आज का हमारा पहला वर्ड है स्पार्क। स्पार्क वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ वेरी स्मॉल ब्राइट पीस ऑफ बर्निंग मटेरियल या फिर अ फ्लैश ऑफ लाइट दैट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आग की चिंगारी या फिर बिजली से उत्पन्न प्रकाश की चमक। स्पार्क के सिनोनिम्स होंगे फ्लेयर या फिर फ्लिकर। हमने स्पार्क को यहाँ पे नाउन के तौर पे पढ़ा है। स्पार्क वर्ड वर्ब भी होता है, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम स्पार्क का जो सेंटेंस बनाएंगे वो नाउन के तौर पे बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा अ स्पार्क इग्नाइट्स द फ्यूल इन ए कार इंजन, यानी कि एक चिंगारी कार के इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करती है या जलाती है। तो हमने देखा कि ये जो स्पार्क वर्ड है नाउन है और इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे नाउन के ही तौर पे किया है। तो हमने देखा स्पार्क जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आग की चिंगारी और इसके सिनोनिम होंगे फ्लेयर और फ्लिकर। और इसका सेंटेंस होगा अ स्पार्क इग्नाइट्स द फ्यूल इन ए कार इंजन। इग्नाइट यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है क्योंकि स्पार्क सिंगुलर नाउन है। तो हमने स्पार्क को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सूरज सिंह ऑफिशियल चैनल में। और मैं सूरज सिंह आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 4। इस वोकैब को डेली की तरह आपने नोट करना है और साथ साथ रिपीट भी करना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। नॉर्मली हम इसको मैंडेटरी बोल देते हैं आम भाषा में, लेकिन असल में इसका प्रोनाउंसिएशन है मैंडेटोरी। मैंडेटोरी मैंडेटोरी वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दैट यू मस्ट डू, हैव या ओबे, यानी कि कानूनन आवश्यक या अनिवार्य ऐसा कोई भी काम जो या तो कानूनन आवश्यक है या नैतिक तौर पर भी ये जो करने की आवश्यकता है। और मैंडेटोरी वर्ड्स के सिनोनिम होंगे ऑब्लिगेटरी या इम्पेरेटिव, और इसका एक और सिनोनिम हो सकता है कंपल्सरी। अभी हम सिर्फ ऑब्लिगेटरी और इम्पेरेटिव पे ही ध्यान देंगे। और इसका सिनोनिम होगा सम क्राइम्स कैरी अ मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस, यानी कि कुछ अपराधों में अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा होती है। तो हमने देखा कि मैंडेटरी वर्ड एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में हमने इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे ही किया है। ये जो ए लगा है ये लगा है इस सेंटेंस के लिए, सेंटेंस यानी कि सजा, और मैंडेटरी यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। हमने देखा मैंडेटरी वर्ड का मीनिंग होता है कानूनन आवश्यक या फिर अनिवार्य, और इसके सिनोनिम होंगे ऑब्लिगेटरी या फिर इम्पेरेटिव। और इसका सेंटेंस होगा सम क्राइम्स कैरी अ मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा तीसरा वर्ड है स्टीप। स्टीप वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है पहाड़ या सड़क से संबंधित बहुत अधिक चढ़ाव या उतार वाला। Used about a hill, mountain, street, rising or falling quickly at a sharp angle। और steep word के synonyms होंगे hilly या फिर lofty, hilly या फिर lofty। और इसका sentence होगा I don't think I can cycle up that hill, it's too steep। मुझे नहीं लगता कि मैं उस पहाड़ी पर साइकिल चला सकता हूं, यह बहुत खड़ी है। तो हमने यहाँ पे स्टीप वर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे किया है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब। यानी जैसे हम लिखते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? इम्पोर्टेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है, और अगर हमें लिखना हो बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड वेरी। तो इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया एडजेक्टिव, और वेरी जो वर्ड है ये काम करेगा एडवर्ब का, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। और इसमें एक चीज और नोट करने वाली है,
हमने यहाँ पे यूज किया है कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे साइकिल अप जो वर्ड लिखा गया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने देखा स्टीप वर्ड जिसका मीनिंग होता है किसी पहाड़ या सड़क से संबंधित बहुत अधिक चढ़ाई या उतार वाला, और इसके सिनोनिम्स होंगे हिली या फिर लॉफ्टी, और इसका सेंटेंस होगा आई डोंट थिंक आई कैन साइकिल अप दैट हिल, इट्स टू स्टीप। तो चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। फोर्थ वर्ड हमारा है डेस्परेट। डेस्परेट वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ कंट्रोल एंड रेडी टू डू एनीथिंग टू चेंज द सिचुएशन यू आर इन बिकॉज इट इज सो टेरिबल। इसका मतलब होगा अत्यधिक निराशा के कारण दुस्साहसी होना या बनना, या अत्यधिक निराशा के कारण दुस्साहस होना। और इसके सिनोनिम्स होंगे रेस्ट या फिर डेसोलेट। दो सिनोनिम है रेस्ट और डेसोलेट। और इसका सेंटेंस होगा शी बिकेम डेस्परेट व्हेन हर मनी रैन आउट। पैसा खत्म होने पर वह हताश हो गई। पैसा खत्म होने पर वह हताश हो गई। अब यहां पे हमने डेस्परेट का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे किया है। शी बिकेम वर्ब के बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं, एडवर्ब यूज कर सकते हैं, और हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। इस केस में हमने डेस्परेट एडजेक्टिव यूज किया है। तो हमने देखा डेस्परेट वर्ड का मीनिंग होता है अत्यधिक निराशा के कारण दुस्साहस, और ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी भी हो सकती है। हमने इसके दो सिनोनिम देखे हैं, एक है रेस्ट और दूसरा है डेसोलेट। शी बिकेम डेस्परेट व्हेन हर मनी रैन आउट। पैसा खत्म होने पर वह हताश हो गई। तो चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है डिफाइंस। डिफाइंस वर्ड नाउन है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जिन भी वर्ड के लास्ट में ANCE आएगा, जिन भी वर्ड के लास्ट में ANCE आएगा वो नाउन तो होंगे ही। डिफाइंस वर्ड का मीनिंग होता है ओपन रेफ्यूजल टू ओबे समबडी या समथिंग, यानी कि किसी की बात मानने से खुला इनकार। नाउन है तो खुला इनकार आएगा, ना कि खुला इनकार करना। इसके सिनोनिम होंगे, डिफाइंस वर्ड के सिनोनिम होंगे कन्फ्रंटेशन या फिर डिसओबीडियंस। कन्फ्रंटेशन या फिर डिसओबीडियंस। और इसका सेंटेंस होगा देयर वॉज चैलेंज एंड डिफाइंस इन हर आईज। उसकी आंखों में चुनौती और अवज्ञा थी। देयर वॉज चैलेंज एंड डिफाइंस इन हर आईज। उसकी आंखों में चुनौती और अवज्ञा थी। यानी कि डिफाइंस का मीनिंग हुआ किसी बात को मानने से खुला इनकार। सिनोनिम्स होंगे कन्फ्रंटेशन और डिसओबीडियंस। एक होगा कन्फ्रंटेशन और दूसरा होगा डिसओबीडियंस। और इसका सेंटेंस होगा देयर वॉज ए चैलेंज एंड डिफाइन इन हर आईज। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।